राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत सरल तरीके से हम लड्डू गोपाल जी की छठी कैसे मनाते हैं। तो देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है उसके छठवें दिन छठी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस इस वर्ष हमने 16 अगस्त के दिन मनाया था, तो 21 अगस्त के दिन हमें छठी मनानी है। अब छठी का पूजन हम कैसे करेंगे वो आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, छठी का पूजन शाम के समय किया जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी को स्नान हम दोपहर में ही करा देंगे। दोपहर में 12 बजे के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो छठी के दिन जब बच्चे को स्नान कराते हैं उससे पहले उसकी मालिश करते हैं। आप चाहें तो देसी घी से या कोई भी मसाज ऑयल जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उससे आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। अब मालिश हमें करनी है लड्डू गोपाल जी की, और आप चाहो तो आप लड्डू गोपाल जी की दूध में डुबकी लगवा सकते हैं। वैसे छठी के दिन दूध में डुबकी लगवाई जाती है, कच्चा दूध लिया जाता है। लेकिन अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं या आपके पास पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं है या किसी भी कारण से अगर आप लड्डू गोपाल जी की दूध में डुबकी नहीं लगवा पाते हैं तो कोई बात नहीं। फिर हम क्या करेंगे, पहले हम लड्डू गोपाल जी की अच्छे से मालिश कर देंगे। तो इस तरह से हमें मालिश कर देनी है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के स्नान की व्यवस्था करेंगे। तो स्नान जब कराएंगे उसमें थोड़ा दूध ले लेंगे। कच्चा दूध हमें लेना है, गर्म किया हुआ दूध नहीं लेना है। तो कच्चा दूध हम ले लेंगे। गाय का दूध मिल जाए अति उत्तम, गाय का दूध ना मिले तो जो भी दूध आप घर में यूज करते हैं वो ले लीजिएगा। उसके बाद जिस भी पात्र में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं उसमें स्वास्तिक बना लेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे और लड्डू गोपाल जी का हम दूध से स्नान कराएंगे। तो कच्चे दूध से बहुत प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी का स्नान करा देंगे। छठी के दिन दूध का बहुत महत्व है, तो दूध से कम आप स्नान तो जरूर करा दीजिएगा। उसके बाद फिर हम अच्छे से जल से स्नान करा लेंगे। बढ़िया से जल से स्नान कराने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण कर देंगे, यानी लड्डू गोपाल जी को किसी सॉफ्ट से कपड़े से पोंछ लेंगे। और जो ये स्नान कराया हुआ जल है ये हम पौधों में डाल देंगे। आप तुलसी जी में भी डाल सकते हैं या किसी भी पौधे में ये जल डाल सकते हैं। इसके बाद छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को हमें पीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं, और छठी के दिन नए वस्त्र बच्चे को पहनाए जाते हैं। तो नए वस्त्र आप पहनाइए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि पीले रंग के वस्त्र ना हो तो क्या करें। पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आप वस्त्र पहना रहे हैं उस पर पीला हल्दी का टीका लगा लीजिएगा। थोड़ी हल्दी लगा दीजिए, वस्त्र पीले हो जाएंगे। इसके बाद हमें नजरिए जरूर पहनाने हैं। छठी के दिन बच्चे को नजरिए पहनाए जाते हैं, तो आप नजरिए पहना दीजिएगा। मोरपंख लगा देंगे, बांस की बांसुरी दे देंगे। जैसे हम रोजाना श्रृंगार करते थे वैसे हम श्रृंगार करेंगे, इत्र लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी को बढ़िया से श्रृंगार कर देंगे। दोपहर में ही हम ये सब श्रृंगार वगैरह कर लेंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद हम छठी पूजेंगे। तो छठी पूजने के लिए लड्डू गोपाल जी को हम आसन पर विराजमान कर देंगे। देसी घी का दीपक जलाएंगे। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम जैसे रोजाना पूजा जब करते हैं तब चंदन का तिलक लगाते हैं वैसे तिलक लगा देंगे। तिलक के ऊपर अक्षत समर्पित कर देंगे। छठी के दिन बच्चे को काजल लगाया जाता है, और ये काजल घर पर ही बनाया जाता है। मार्केट का काजल नहीं लिया जाता क्योंकि छोटा बच्चा है तो केमिकल वगैरह से दूर रखते हैं। तो लड्डू गोपाल जी के लिए भी आप जो दिया जलाया है उसी के ऊपर चम्मच या कोई भी शुद्ध बर्तन, मतलब या तो लड्डू गोपाल जी का चम्मच हो या तो नया चम्मच हो, उस पर आप काजल बना लीजिएगा। फिर उंगली पे थोड़ा सा चिकना लगा के काजल को थोड़ा ठंडा करेंगे और हम ये काजल लड्डू गोपाल जी की आंखों में लगा देंगे। साथ में ही हम कान के पीछे नजर का टीका भी लगा देंगे। इसके बाद देखिए, जो काजल चम्मच में बच गया है उस काजल को घर के सभी सदस्यों की आंखों में लगाना है। ये प्रसाद स्वरूप है और आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो काजल बच गया ये हम सभी की आंखों में लगाएंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को न्योछावर समर्पित करेंगे, यानी जितनी दक्षिणा आप चाहते हैं उतनी दक्षिणा हम लड्डू गोपाल जी को ऊपर से 7 बार वार के उनके पास रख देंगे। ये दक्षिणा लड्डू गोपाल जी की ही होती है। इससे लड्डू गोपाल जी का कोई भी सामान आप ले सकते हैं। अब हमें लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करना है। छठी के दिन कढ़ी चावल का भोग समर्पित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को कढ़ी चावल अति प्रिय है, तो आप कढ़ी चावल का भोग बनाइएगा। साथ में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। आप घी बूरा समर्पित कर सकते हैं, कोई मिठाई बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, जैसे आपके भाव हो उस तरह से आप भोग बना दीजिएगा। कढ़ी चावल का भोग जरूरी है। फिर जल समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद थोड़ी सी राई लेंगे, उसमें नमक डालेंगे और लड्डू गोपाल जी के ऊपर से 7 बार वार के इसको अग्नि में डाल दे। तो अग्नि के स्वरूप में हमने दिया जलाई रखा है, दिए में इस राई को हम डाल देंगे। तो नून राई कर देंगे, मतलब नजर उतार देंगे भगवान की। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की हम नजर उतार देंगे। इस तरह से छठी पूजने के बाद फिर हम भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। तो जो दिया हमने जलाया है उसी से हम बहुत प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और इस जल को हम चौकी के ऊपर से, यानी जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी बैठे हैं, जहाँ सारा
सामग्री हमने चढ़ाई है उसके ऊपर से 2 बार वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें छठी का पूजन करना है और पूजा करने के बाद छठी के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाना है। अगर आपके पास झूला पहले से है घर में तो आप उसमें झुला दीजिए, नहीं तो आप कहीं पर भी साड़ी या कोई कपड़ा या रस्सी टांग के झूला बना सकते हैं, उसमें लड्डू गोपाल जी को झुला दीजिएगा। छठी के दिन बच्चे को झूला जरूर झुलाया जाता है तो लड्डू गोपाल जी को आप झूला झुला दीजिएगा। इस तरह से बड़े सरल तरीके से हम लड्डू गोपाल जी का छठी मनाते हैं। देखिए, जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो तो लड्डू गोपाल जी की छठी मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है लेकिन वो जन्माष्टमी मनाते हैं, उनको भी भगवान श्री कृष्ण जी की छठी जरूर मनानी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के जिस स्वरूप का उन्होंने पूजन किया था उसी का छठी के दिन भी उन्हें पूजन करना चाहिए और कढ़ी चावल का भोग चढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वर्ष आप भी अपने छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी की छठी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा। इस दिन मंगल गीत गाएं, जच्चा गाएं, खूब धूमधाम से भगवान का छठी उत्सव मनाएं। आपको छठी उत्सव की ये सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।